हाँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में जितना हमको डिस्कस करना था हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करेंगे उसके बाद वो आपका जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये वाला जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग जो है देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक मिनट रुक जाइए, फैन ऑफ कर देते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम बात करेंगे। इसमें आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले तो इसका कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, इज दैट नंबर रेज टू द पावर 2, इज दैट नंबर raised to the power, raised to the power 2, raised to the power 2। कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, तो उसी नंबर को जब हम उसी नंबर का जब हम पावर 2 लिख देते हैं तो वो उस नंबर का क्या कहलाता है, स्क्वायर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 4 का पावर 2, तो ये क्या है, तो 2 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब हुआ, 2 के स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि इस 2 का पावर कितना रखना है, 2 रखना है। जब किसी भी नंबर का पावर हम लोग 2 कर देते हैं तब वो उस नंबर का वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है आपका परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर में आपको जो जानना है वो आपको जानना है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कहते किसको हैं वो जानते हैं। करा ए नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। ए नेचुरल नंबर n is a perfect square, yeah, is said to be a perfect square. A natural number n is called a perfect square if there exists a natural number, if there exists a natural number n, a natural number m, such that n इक्वल टू m स्क्वायर। अब इस चीज को समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर किसको कहता है, तो कह रहा है कि ए नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नेचुरल नंबर सपोज करिए n, परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट n जो है वो m के स्क्वायर के बराबर। कहने का मतलब है कि कोई भी नेचुरल नंबर n परफेक्ट स्क्वायर तभी कहला सकता है जब n को हम लोग किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर यानी m स्क्वायर में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तभी ये n क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। जैसे सपोज करते हैं कोई नेचुरल नंबर आपका क्या ले लेते हैं, 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब 4 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। तो यहां पर देख रहे हैं कि जब 4 को हम लोग 2 का पावर 2 यानी किसी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर करने के बाद वो नंबर आता है तो इसका मतलब है कि ये चार्ज हो गया, क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, 9 के बारे में देखें, तो 9 को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर जो आपका नंबर 9 है,
ये 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि इस 9 को हम जो है किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है आपका 3, 3 के स्क्वायर के रूप में 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर 16 की बात करें तो 16 को हम लोग किसके स्क्वायर में दिखा सकते हैं, तो 16 कैन बी रिटन एज 4 टू दी पावर 2, यानी 4 का पावर 2 जो होता है वो आपका 16 होता है, यानी 16 को हम लोग 4 के पावर 2 में रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसलिए 16 आपका क्या हो गया, आपका ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट तभी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब उस नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर 16 है, तो ये 16 परफेक्ट स्क्वायर तभी बन सकता है जब इसको हम लोग 4 के पावर 2 में दिखा दिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को समझने में। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको सिर्फ करना क्या है, कंसेप्ट में कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रह गया है उसको हम लोग सवाल से ही डील करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन नंबर 1 कि इज 225 अ परफेक्ट स्क्वायर, इज 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। उसी में दूसरा क्वेश्चन है आपसे, इफ सो फाइंड द नंबर, इफ सो फाइंड द नंबर whose square is whose square is 225। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना उस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको सवाल ही समझना होगा किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें एक्चुअली दो क्वेश्चन है। पहला तो सवाल आपसे ये पूछा रहा है कि इज 225 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 225 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसको पता करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये जो आपका खाली स्पेस है, तो यहाँ पे 225 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको हम लोग किससे काटेंगे, 5 से। 5 से काटोगे 5 4 जा 20, बट यहाँ पे कितना है 22 है, तो दो आपका लेफ्ट रह गया, ये दो 5 के आगे ऐड होकर के 25 बना देगा। अब 5 को कितने टाइम्स में करेंगे, तो 5 टाइम्स से, 5 5 जा 25, यानी कि 225 जो है 45 टाइम्स से 5 में क्या हो गया, कट गया। अब देखिए इस 45 को अगर हमको काटना होगा तो किससे काटेंगे, वापस 5 से काटेंगे, 5 9 जा 45। सिमिलरली 9 को अगर आप काटिएगा तो किससे, 3 से, तो 3 3 जा 9। तो कहने का मतलब है कि 225 को आप किस रूप में, अगर इसका प्राइम फैक्टर्स लिखा जाए, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में अगर हम 225 को अगर एक्सप्रेस करें तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 इंटू 5, और यहाँ पे क्या है आपका 3 इंटू 3। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो इसको करने के लिए आप देख सकते हैं कि इस 2 5 में से आप एक 5 लीजिए, इस 2 3 में से एक 3 लीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब हर एक नंबर पीरियड में, यानी हर एक नंबर क्या हो रहा है ये, देखिए पहली बात तो ये है कि लाइव क्लासेस के दरमियान जो है इधर उधर का चैट मत किया कीजिए। नाम हम किसी का लेंगे नहीं, लेकिन जो अभी चैट आप लोग आपस में इंडिविजुअली जो कर रहे हैं ना उसको स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो यहाँ से आपको क्विट कर दिया जाएगा, ठीक है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नो पर्सनल चैट। अब देखिए हमने क्या किया, चेक किया कि 225 आपका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो अगर 225 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ जा रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हमको चेक करना होगा कि ये 225 है एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आपको ये देखना होगा कि इसके अंदर जो भी प्राइम फैक्टर्स है वो पेयर में है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 5 का भी 2 है, 5 भी 2 भी आ रहा है, 5 भी आपका 2 बार आ रहा है, 3 भी आपका कितना आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो चूंकि इसमें हर एक प्राइम फैक्टर्स 2 बार आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा।
अब इसमें दूसरा सवाल आपसे पूछा, चूंकि यहाँ पर 5 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे सपोज करो कि 4 भी होता, लेकिन 4 एक बार होता, तब ये परफेक्ट नहीं स्क्वायर होता, चूंकि 4 भी आपका कितना, हर एक प्राइम फैक्टर्स कितनी बार होना जरूरी है, 2 बार होना जरूरी है। तो 4 को तो आप तोड़ सकते हैं 2 into 2 में, तो वहां से ये हो सकता है, लेकिन 4 के अलावा अगर हम कोई दूसरा नंबर 7 ले लें और 7 एक बार आए, तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो इसलिए पहला जो क्वेश्चन था इसमें 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वही प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अगर हम देखेंगे कि हर एक प्राइम फैक्टर्स 2 बार आ रहा है, तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और कोई सिंगल आपका प्राइम फैक्टर्स अगर 2 बार ना आकर के सिर्फ एक बार आ गया है, तो नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि आल्सो इफ सो, अगर ऐसा है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो बताइए कि वो नंबर कौन सा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 225 है। तो उस नंबर को पता करने के लिए क्या करोगे कि किसका स्क्वायर करने के बाद 225 आएगा। तो 2 5 है ना यहाँ पे पेयर में, तो एक इसका ले लीजिए और 2 3 पर एक 3 ले लीजिए, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना 15। कहने का मतलब है कि 15 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 225 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का। मतलब 15 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 15, तो 225 आ जाता है। इसका मतलब है कि 15 का जो स्क्वायर है वो आपका 225 है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 15 हो गया। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसमें बोलोगे यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए हमने बताया कि इसमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो कम से कम हर कोई पेयर में आना चाहिए, ठीक है, या एक का पेयर हो या 2 का पेयर हो। यहाँ देख रहे हैं 2 5 आ रहा है, तो 5 का भी एक पेयर बन जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं 3 भी आपका 2 बार आ रहा है, तो यहाँ भी 3 का भी पेयर हो रहा था। हर एक नंबर जो भी प्राइम फैक्टर्स है सारे के सारे पेयर में है, इसलिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अब आपको ये करना है कि अगर जो भी हमने इस बोर्ड पे आपको बताया है, ठीक है, वो अगर आपका पूरी तरीके से क्लियर है तो क्लियर लिखिए, अगर किसी का क्लियर नहीं है तो आप रिपीट लिखिए। अगर रिपीट लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। जिसका क्लियर है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेगा, हर कोई अपना स्क्रीनशॉट ले लेगा जिसका क्लियर है, चाहे जिसका क्लियर नहीं हो। तो आप लोग फटाफट टेक्स्ट में मैसेज कीजिए जल्दी से जल्दी। अब पर्सनल चैट मत करिएगा इस क्लासरूम के अंदर, ठीक है। लाइव क्लासेस के ड्यूरिंग जो है नो पर्सनल चैट्स आर अलाउड। वेरी गुड, क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है, 3 उंगली को लेकर के एक लॉन्ग स्वाइप करो स्क्रीन पर, ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट आ जाता है, ठीक है। इतना तो आप जान ही रहेंगे। अब हम इसको कर देते हैं इरेज। इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टाइप है वो आपसे किस प्रकार से पूछेगा, कहेगा शो दैट 112 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी आपको दिखाना है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है एक्चुअली आपसे, शो दैट, दिखाइए कि शो दैट 112 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको दिखाना है कि जो 112 है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आपको दिखाना है। तो इसको है या नहीं है डिसाइड करने के लिए हमने आपको बताया है कि आपके पास एक वाहिद मेथड है फिलहाल, 112 को आप क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 112 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। उसके लिए हमको कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले मेथड को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो छोटा नंबर है 2 से काटने की कोशिश करते हैं, 2 से कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर कितना है, 2 है, वेरी गुड। तो 2 है तो आपको काटिएगा तो 2 5 या 10, लेकिन था कितना 11, आया कितना 10, इसका मतलब एक बच गया। ये एक 2 के आगे लगाएगा तो 12 बनाएगा। अब 2 6 जा कितना होता है 12, वेरी गुड। अब फिर से ये 2 से कट सकता है, कटेगा तो कितना होगा 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे 5 एक बच गया 16 बनाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से अगर हम लगाएंगे तो फिर 14 टाइम्स में कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 7 टाइम्स। अब 7 किसी से कटेगा नहीं, 7 7 से कटेगा 1 आ जाएगा, तो इसको हम लोग एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर आपको 112 का प्राइम फैक्टर्स कहे लिखने के लिए तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे 2 into 2 into
2 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स 2 आ रहा है, और 7 कितना आ रहा है, 1 टाइम। तो आपको हम बताए थे, पहले आप पेयरिंग करिए, तो इसका एक पेयर हो गया 2 का, इधर भी 2 का एक पेयर हो गया। तो चूंकि दोनों नंबर जो है आपका, दोनों नंबर नहीं, यहाँ पर भी 2 पेयर में, यहाँ पर भी 2 पेयर में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब तक तो ये पेयर, ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन बात अगर हम 7 की करेंगे ना, तो 7 एक ही बार आ रहा है। तो आपको इसमें जितना भी प्राइम फैक्टर्स दे रखा हो ना, सबका सब पेयर में आना जरूरी है। तो कोई एक आपका साथ यहाँ पे पेयर में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर ना होकर के परफेक्ट स्क्वायर आपका ये पूरा का पूरा नहीं होगा, अगर कोई एक सिंगल प्राइम फैक्टर्स भी जो है आपका अगर पेयर्ड रूप में नहीं आया। तो हम देख सकते हैं कि 7 एक ही बार आया है, जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। भले यहाँ पर कितना भी नंबर आपका हो, कितना भी आपका प्राइम फैक्टर्स हो, सारे के सारे पेयर्ड में हो, और कोई सिंगल अनपेयर्ड हो रह गया तो प्राइम फैक्टर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि चूंकि 7 इज नॉट इन पेयर्ड, 7 इज नॉट इन पेयर्ड, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ये 2 बार नहीं आ रहा है, न 4 बार आ रहा है, इसलिए जो होगा 7 सिंगल बार आ रहा है, इसलिए 7 इज नॉट इन पेयर्ड, दैट्स वाई, इसलिए लिखा गया सो 112 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्लियर है सबका? अगर ये चीज सबका क्लियर है तो क्लियर टेक्स्ट करिए, ठीक है, अगर रिपीट करना की बात है तो रिपीट करवाइए, रिपीट लिखिए। क्लियर टेक्स्ट कीजिए हर कोई, टेक्स्ट क्लियर कीजिए, तभी तो जानेंगे ना कि कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चन का टाइप है आपके अंदर वो इस प्रकार से है। अब और क्या पूछ सकता है इस वाले चैप्टर्स में आपसे? तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180, by which 180, find the smallest number by which 180 must be multiplied so that must be multiplied so that the product is a perfect square, so that the product is परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए आपका प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। अब सवाल यहां देखते हैं, सवाल आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा सा छोटा नंबर पता कीजिए, बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, जिससे 180 को मल्टीप्लाई किया जाए। वो छोटा सा छोटा नंबर क्या होगा जिसको हम लोग 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुना करके आएगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि 180 आपका परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है, तो नहीं है तो इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसका भी चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि 180 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद ही तो पता चलेगा ना कि कौन नंबर पेयर में है, कौन नंबर अनपेयर्ड में। जो अनपेयर्ड होगा उसको पेयर करने की कोशिश करेंगे। तो पेयर करेंगे कैसे, जब मल्टीप्लाई उसको किसी जो नंबर एक बार आ रहा है उसको क्या करेंगे, एक और वही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी क्या होगा, पेयर में आ जाएगा। तो वहां से हमको पता चल पाएगा कि वो छोटा से छोटा नंबर एक्चुअली में है क्या, जिसको 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सवाल समझ में आ गया? सवाल आपको क्या करा, अब इसका जवाब देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको भी करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 180 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से तो कट ही सकता है, तो 2 9 या 18, 0 है तो 0 उतार देंगे, फिर 2 से करेंगे 45 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे 5 9 या 45, फिर 3 3 या 9। क्लियर है? अब आप देखिए, यानी 180 को अगर प्राइम फैक्टर्स के रूप में दिखाया जाए तो किस प्रकार से दिखाओगे, तो 2 भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, 2 इंटू 2, 5 आपका एक ही टाइम्स आ रहा है, बट 3 जो है आपका वो 2 टाइम आ रहा है। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर में तभी हो सकता है जब कोई हर एक प्राइम नंबर
जिसमें प्राइम नंबर क्या क्या सब है, 2 है, 5 है, 3 है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो 1 से कटे, दूसरा वो खुद से कटे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 भी पेयर में है, इसकी कोई चिंता नहीं है हमें। 3 भी पेयर में, इसकी भी कोई चिंता नहीं है हमें। लेकिन 5 की जहां तक बात करोगे, 5 आपका एक ही है। अगर यहाँ पे 5 2 हो जाता, तब तो आपका क्या होता, 180 जो हो जाता आपका क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि वो छोटा से छोटा नंबर क्या है जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो दिख रहा है कि अगर हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये एक 5 तो पहले से है ही ऑलरेडी, और एक 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 ठो 5 होगा तो पेयर में बन जाएगा। इसलिए जो है कि तब ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अगर पेयर में हुआ तो। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है, 5 है। क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 का पेयरिंग हो जाएगा। अब हर एक नंबर का जब पेयरिंग हो गया है तो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर गोज टू 5। अब आप हमें ये बताइए कि इस पूरे बोर्ड पे जो भी सवाल किया गया है वो सारे के सारे क्लियर हैं या नहीं। अगर क्लियर है तो क्लियर टेस्ट कीजिए, तो झटाझट फटाफट जल्दी से। जब सारे का क्लियर है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट, हम इसको इरेज करने वाले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1800। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1800, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 1800 must be, by which 1800 must be divided, must be वहां पे मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइडेड, must be divided so that the resulting number is perfect square, so that the resulting number, so that the resulting number is a perfect square, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। अब इस सवाल को हम लोग समझते हैं। इससे प्रीवियस सवाल में क्या था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको 180 से मल्टीप्लाई किया जाए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको 1800, हाँ वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे 1800 डिवाइड होकर के परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब अब यहाँ पे गुना नहीं करना है बल्कि काटना है। तो 1800 में वो कौन सा नंबर है जिसको हमको काटना होगा, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, 1800 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो 1800 का सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमको 1800 का प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो 2 से करिए, तो 2 9 जा 18, 2 जीरो है तो उतार दिए, फिर 2 से काटिएगा तो 2 4 जा 8, एक बच गया, 10 बनाएगा, 2 5 जा 10, फिर जीरो उतार दो, फिर 5 से लगाओ, 5 9 45, 90 आ गया। फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 4 बच गया, 40 बनाएगा, 5 8 जा 14, यानी 18 टाइम्स में ये कट गया। फिर आप 3 से करिएगा तो 3 6 जा 18, फिर 3 से करिएगा, फिर 3 2 जा 6। वेरी गुड। अब अगर हम लोगों को 1800 का प्राइम फैक्टर्स निकालना होगा तो क्या क्या लिखेंगे, तो देख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, और ये लास्ट में कितनी, 3 बार, एक बार, दो बार, 3 बार। उसके बाद 3 की बात करेंगे, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 into 3,
फिर 5 की बात करेंगे तो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 भी आपका 2 बार आ रहा है। आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उस नंबर का अगर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हर एक प्राइम फैक्टर्स पेयर्ड में होना जरूरी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो आपका प्राइम फैक्टर्स है वो दो यहाँ पर कितनी बार एक पेयर में तो आ ही है। यहाँ पर 3 की बात करेंगे तो 3 भी आपका एक पेयर में आ गया। 5 भी है तो 5 भी आपका पेयर में ही है। तो इन तीनों से तो कोई दिक्कत नहीं है, इन ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। लेकिन यहाँ जो आपका 2 जो एक्स्ट्रा रह गया ना, ये 2 आपका पेयर्ड में नहीं है। सिर्फ ये दोनों मिला करके पेयरिंग तो बना लिया, बच गया जो ये दो, ये आपका अनपेयर्ड है। तो ये सिंगल अनपेयर्ड की वजह से ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, आप सवाल पढ़िएगा ना। सवाल आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा छोटा नंबर है जिससे इसको डिवाइड किया जाए। तो आप हमको बताइए कि अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा नंबर वो सारे के सारे पेयर्ड रूप में है, तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर यहां से 2 हटा दिया जाए तब जो नंबर ये 2 या ये 3 या 5 बचेगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि हर एक नंबर क्या है, पेयरिंग में है। तो इसलिए हमको वो कौन सा नंबर है छोटा छोटा जिससे इसको डिवाइड किया जाए, तो आंसर क्या होगा 2। चूंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर बच जाएगा ना वो सारा का सारा आपका पेयर्ड में होगा। दैट्स वाई जो होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। रिजल्टिंग नंबर विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। आज आपका क्लास इतना ही रहता है। आप अपने अपने एक्सरसाइज जो आपका है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो चैप्टर है परफेक्ट स्क्वायर का, वो आप अपने एक्सरसाइज से बनाइए। जो डाउट वगैरह होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्लास आज आपका इतना ही रहेगा। यस, यथार्थ सिन्हा आंसर इज 30। किसका आंसर आप बता रहे हैं 30? किसका आंसर बता रहे हैं आप 30? यथार्थ सिन्हा 30 तो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। जो भी आपका डाउट है क्लियर हो गया ना? ठीक है, फिर इतना ही रहने देते हैं आज। जितना इसमें कंसेप्ट बताने का था फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने बताया, आप बनाइए सवाल, आसानी से आपका सवाल सोल्व होगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ओके। हेलो।